नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज दो सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं और हर व्यक्ति इन दो समस्याओं में से किसी एक समस्या से परेशान है। कहते हैं कि 98% लोगों को पेट की समस्या है। कितने? 98% लोगों को पेट की समस्या है। केवल दुनिया में 2% लोग ही स्वस्थ हैं जिनको पेट की कोई समस्या नहीं है। अब वो समस्या चाहे वो गैस हो, एसिडिटी हो, बदहजमी हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी समस्या से कोई ना कोई व्यक्ति परेशान है। और इनमें दो मुख्य रूप से समस्याएं हैं, एक है कॉन्स्टिपेशन, एक है लूज मोशन। अब कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन को भी लोग समझ नहीं पाते कि लूज मोशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्या है। दिन में केवल एक बार पेट साफ हो रहा है और पूरा पेट साफ हो रहा है, फिर आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। आपको दिन में 3 बार 4 बार मोशन जा रहे हैं, लेकिन वो भी टाइट है, वो भी लूज नहीं है, तो भी वो कॉन्स्टिपेशन ही है। और अगर आपको दिन में कई बार मोशन जा रहे हैं और वो लूज जा रहे हैं, वाटरी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है लूज मोशन यानी कि दस्त है। आप बार बार जा रहे हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन ही है, चाहे वो फिर आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेट साफ हो रहा है और दिन में 3 बार जा रहे हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन है। इस वीडियो में आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना है, अगर लूज मोशन है तो क्या करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि लूज मोशन में लूज मोशन की ही टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कॉन्स्टिपेशन में कॉन्स्टिपेशन की ही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इस टेक्निक को सीखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि इससे लोगों को फायदा हो सकता है, तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको जरूर शेयर करिए। हम बात कर रहे हैं लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की। और अगर आप अपनी बॉडी को हमसे डायग्नोस कराना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप #नवलसर लिख दीजिए। आपको हमारे साथ जुड़कर अपनी बॉडी को डायग्नोस कराने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, आप समझ लीजिए ये आपका स्टर्नम है, यानी कि ये आपका इसोफेगस है। यहाँ से खाना नीचे की तरफ आता है, यहाँ से खाना आपका नाभि की तरफ चलता है, ये स्टमक का एरिया ऊपर की तरफ आ जाता है, और यहाँ से नाभि से नीचे की तरफ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ये सारा का सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। नाभि के चारों तरफ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। अब यहाँ से अगर हम चलें तो ये आपकी असेंडिंग कॉलोन है, यानी कि यहाँ से मोशन आगे इस तरीके से बढ़ता है। फिर ट्रांसवर्स कॉलोन है, इस तरीके से मोशन आता है। फिर आपका डिसेंडिंग कॉलोन है, मोशन इस तरीके से आता है। यहाँ से सिग्मोइड कॉलोन है, और यहाँ से आपका नीचे ये रेक्टम यानी कि पीछे की तरफ रेक्टम इकट्ठा हो जाता है, और ये रेक्टम जब भर जाता है तो आप एनएसए से बाहर निकाल देते हैं। तो मोशन की जो मूवमेंट है ये समझ लीजिए, मोशन पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन की तरफ यानी कि सीधे सीधे चलता है, फिर नीचे की तरफ आता है, नीचे से फिर ये रेक्टम में जाता है, रेक्टम में ये इकट्ठा होकर एनएस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। ऊपर की तरफ सीधे, नीचे थोड़ा तिरछा, फिर नीचे की तरफ बाहर आ जाता है। तो ये मोशन की मूवमेंट है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसी मूवमेंट में आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है, यानी कि नाभि से नीचे, नाभि से एक लाइन खींच दीजिए और यहां से क्लॉकवाइज करते हुए पहले राइट की तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ जाइए, यानी कि पेल्विक बोन की तरफ जाइए, यानी कि, और फिर यहां से आप ऊपर की तरफ जाइए। यहां जब आपके ये हड्डियों से टकराना शुरू कर दें तो फिर आप सीधे सीधे आइए, यहां आइए, रिब्स की तरफ आइए, और यहाँ से आप सीधे सीधे नीचे की तरफ आइए, पेल्विक बोन की तरफ आइए, इस बोन की तरफ आइए, और यहाँ से फिर आप अंदर की तरफ चले जाइए और नाभि के नीचे यानी कि जहाँ से आपने एक तरफ से ये क्लॉकवाइज करना शुरू करा था वहीं पर लाकर इसे ख़त्म कर दीजिए। यहाँ से पहले राइट की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर सीधे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर थोड़ा लेफ्ट की तरफ, और नाभि के नीचे जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं हम पहुँच जाएंगे। ऐसे कर कर आपने ये धीरे धीरे क्लॉकवाइज, जेंट्स हैं तो आप सारा कपड़े हटाकर ये करिए, लेडीज हैं तो कपड़े के ऊपर से आप कर सकते हैं, पूरा कपड़े के ऊपर से कर सकते हैं, और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर लाकर ख़त्म करिए। ऐसे 7 राउंड आपने करने हैं। आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि आप सेल्फ भी कर सकते हैं या दूसरे से करा सकते हैं, है ना। खड़े होकर आप खुद कर सकते हैं, पेशेंट को लिटाकर आप दूसरे को दे सकते हैं, ये आपने करना है, ठीक है। मोशन जाने से पहले करेंगे तो मोशन और क्लियर आपका आ जाएगा। अगर आपको लूज मोशन है, बस इसका उल्टी आपने करना है। यहां जहां आपने खत्म करा था यहीं से आपने उल्टा करना है, यहां से आपने पीछे की तरफ जाना है,
पीछे की तरफ जाना है, इस तरीके से उल्टे आ जाना है, फिर यहाँ से करना है, यानी कि आप ना उल्टा घुमाना है, इस तरीके से आना है। इस तरीके से आपने 7 बार धीरे 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 धीरे, इससे क्या है आपकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो गई ही है, जो तेज़ी से चल रही है वो स्लो होगी। यानी कि अगर आपको लूज मोशन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये आपका लेफ़्ट साइड का हिस्सा है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, यानी कि लूज मोशन है तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन है तो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। इस तरीके से 7 बार करना है, दिन में 2-3 बार कर लीजिए, आपके लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन में आराम आ जाएगा। अगर लूज मोशन है या कॉन्स्टिपेशन है, इन दोनों में एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपको रफेज वाली चीज़ों को खाना है, जो छिलके वाली चीज़ें हैं उनको इंटेक करना है, चाहे वो छिलके की दाल हो, छिलके वाली सब्जी हो, छिलके वाली सलाद हो, छिलके वाले फल हो, छिलके वाली चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। मैदे का इस्तेमाल दोनों में से किसी में भी नहीं करना है। अगर लूज मोशन है तो पानी प्लेन नहीं पीना है, उसमें रूह अफ़ज़ा, ग्लूकोन डी या आप इलेक्ट्रॉल या आप उसमें चीनी नमक डालकर पीना है, लूज मोशन है तो। कॉन्स्टिपेशन है तो पानी प्लेन ही पीना है। ये कुछ चीज़ों को ध्यान करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन में आपको आराम पहुंचेगा। और इस तरीके से आप इन वीडियोस से लोगों की मदद कर सकते हैं, इनको अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #NevalSir लिख दीजिए, हमारी कंप्लीट डिटेल आप